बेटा, द्रौपदी मुर्मू महामहिम कौन है ये? राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू, बस इसी को पढ़ा छोड़ देंगे। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है ना। हाँ यहाँ पर लिख देना बेटा, लिखेंगे बेटा, सुखोई तथा राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुखोई, सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान है ना, तथा राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। सुखोई तथा राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हाल ही में कौन बन गई है भाई? द्रौपदी मुर्मू हैं। देखें बेटा, ये उड़ान हरियाणा के अंबाला से भरी गई थी। ये उड़ान हरियाणा के अंबाला से भरी गई थी, इसको भी याद रखेंगे। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में है ना। अंबाला कहाँ है बेटा? हरियाणा में है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, याद रखेंगे बेटा इसको। तो एक सवाल आपका ये भी तैयार हो गया बेटा। पैराग्राफ चेंज करके अगला नंबर लिखें। क्या सवाल हो गया? लिखेंगे बेटा, इलम पर्थी ए आर। इलम पर्थी आप पा लिखेंगे कायदे से बेटा, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मिटा नहीं रहे हम। इलम पर्थी ए आर, इलम पर्थी ए आर, इलम पर्थी ए आर हाल ही में चर्चा में है, 3-4 दिनों से बने हुए हैं। कौन है भाई ये? लिखेंगे, भारत के ये 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पर्थी ए आर। भारत के 90वें मास्टर कौन बन गए बाबू? इलम पर्थी ए आर, इलम पर्थी ए आर। हाल ही में भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? इलम पर्थी ए आर बने हैं। ठीक बेटा, लिखेंगे तमिलनाडु के चेन्नई के हैं। ये तमिलनाडु में कहाँ के बेटा? चेन्नई के हैं। तो इतना लिख लेंगे आप, ये तमिलनाडु में चेन्नई के हैं, है ना। अब वर्तमान में 90वें ग्रैंड मास्टर कौन है? इलम पर्थी ए आर। लिखेंगे बेटा, उसी में नीचे लिखेंगे पहले ग्रैंड मास्टर। लिखेंगे बेटा, पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे। पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे। ये 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पर्थी ए आर, है ना। 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बाबू? इलम पर्थी ए आर। 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पर्थी ए आर। अंतिम सवाल लिख ले बेटा, तब तक तो 50-60 सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तब रिवीजन करा देते हैं अभी बंद करके, ठीक है ना बाबू। चले लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 1 नवंबर को। आप लिखें, आप 1 नवंबर को मैडम लिखिएगा, 1 नवंबर को अति गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला अति गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन बाबू? केरल बना है। अति गरीबी से मुक्त होने वाला हाल ही में पहला राज्य इंडिया का कौन बन गया है? केरल बन गया है ना। केरल की राजधानी कहाँ है? हैं? तिरुवनंतपुरम। ठीक है बेटा, आज यहाँ देखें, मालाबार तट किस राज्य का तट है? केरल का है। लिखें बेटा, अति गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, समझे बात, इसकी परिभाषा है, अति गरीब की परिभाषा होती है, गरीब की परिभाषा होती है, मध्यम गरीब क्या होता है उसकी परिभाषा है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है ना बेटा। लिखेंगे वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन लिखे बेटा $3 से कम की आय करता हो, $3 से कम की आय करता हो, तो उसे अति गरीब माना जाएगा। तो उसे ही क्या माना जाएगा बेटा? उसे ही अति गरीब माना जाएगा। $3 से कम अगर किसी की प्रतिदिन की इनकम कितनी हो रही है? $3 से कम, तो इन्हें क्या माना जाएगा? अति गरीब। तो यानी हमारे यहाँ एक राज्य ऐसा है जहाँ $3 से कम अब किसी की आय प्रतिदिन की नहीं रही। कौन सा राज्य है? लिखेंगे बेटा, लिखेंगे भारत के अनुसार, भारत के हिसाब से देखा जाए तो 275 रुपया,
275 रुपया प्रतिदिन, 275 रुपया प्रतिदिन। अब हम लोग समझ जाए हम लोग क्या हैं, हम लोग अति गरीब हैं कि नहीं हैं, है ना? क्या हम लोग प्रतिदिन 275 रुपया कमा ले रहे हैं? अगर नहीं तो हम लोग किस श्रेणी में जाएंगे? अति गरीब की श्रेणी में जाएंगे। ठीक बेटा, तो 200 कितना बेटा? हाँ ये देखें गड़बड़ा दिए यहाँ पर हम, थोड़ा सा 1 मिनट समझ जाए, है ना बेटा? 275 रुपया, 275 रुपया अगर प्रतिदिन आप नहीं कमा रहे हैं तो आप क्या माने जाएंगे? गरीब माने जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $3 नहीं कमा पा रहे हैं तो आप अति गरीब माने जाएंगे। भारत का पहला राज्य जो अति गरीबी मुक्त घोषित हो गया है केरल हो गया। एक सवाल ये हो गया बेटा, सुखोई तथा राफेल दोनों उड़ाए भाई कौन राष्ट्रपति हाल ही में? चले ये बता दिया। ये उड़ान कहाँ से भरी गई थी? अंबाला से, अंबाला से। 2 सवाल हो गया बेटा, अभी कॉपी लेके पूछेंगे आप लोगों से, है ना? इलम प्रति AR किस आपने बताया कौन से क्रम के ग्रैंड मास्टर? 90 में, है ना? किस राज्य के हैं? तमिलनाडु। किस शहर के हैं? चेन्नई। पहला ग्रैंड मास्टर 1988 में कौन बना था? विश्वनाथन आनंद। मैडम सवाल पूछा दिल्ली पुलिस में कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से था? शतरंज, है ना? शतरंज, समझे आप? इंडिया लेवल पर जो सबसे अच्छा खिलाड़ी उभरता है उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। एक उपाधि है ये, समझे आप? वर्ल्ड चैंपियन अलग होता है और ग्रैंड मास्टर की उपाधि देना वो हर देशों में ग्रैंड मास्टर घोषित होते हैं। तो इंडिया में अभी 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इलम प्रति AR। याद रखेंगे आप, इलम प्रति AR, है ना बेटा? चले एक बार फिर देखें बेटा, अति गरीबी से मुक्त घोषित हो गया है केरल। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कै डॉलर? $3 से कम। और इंडिया के हिसाब से कै रुपया? बस इतना तो बेटा याद करना है। आपने कहा हमारे यहाँ सुखोई साथ राफेल दोनों में अलग अलग समय पर दोनों में उड़ान भरी हैं। पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जो सुखोई में भी उड़ान भरी हैं, राफेल में भी। कौन है बेटा? है ना? इलम प्रति AR 90 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहली बार ग्रैंड मास्टर कौन बना था? विश्वनाथन आनंद। कब ग्रैंड मास्टर बने थे? 1988 में बने थे बेटा, है ना? अब जरा देखिएगा आप, आगे देख लें आप लाल। हाँ ये देखें आप, रामनामी जनजाति कहाँ की बाबू? आपने छत्तीसगढ़। काम खत्म, है ना? मुख पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं। तो आपने ये तो बता दिया मुख पर क्या करते हैं बेटा? राम नाम का टैटू बनवाते हैं और मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। मोदी जी कई लोगों को दिए थे मोर पंख का मुकुट? 2 लोगों को। बालोद जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्या उपलब्धि रही? बाल विवाह। यहाँ परिभाषा बिजनेस छोड़ दीजिए। गोगा भील झील कहाँ है? बिहार में। कौथा रामसर क्षेत्र है? 94 में, है ना? 94वां रामसर क्षेत्र बिहार का कौन बना? गोगा भील झील। कहाँ है? बिहार के किस जिला में? कटिहार। अच्छा ये रोहन बोपन्ना किस खेल वाले हैं? टेनिस। संन्यास ले लिए बेटा रोहन बोपन्ना, है ना? तो इसको भी देख लेंगे आप बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, एकदम आराम से आप सब समझते जाएंगे, है ना? अब यहाँ देखें स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। कौन सा मंत्रालय जारी करता? आवास एवं शहरी कार्य। सबसे दूषित शहर मदुरई, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी। और मदुरई किस नदी के किनारे? वेंगई नदी। मदुरई में एक मंदिर बताएं आपको, है मीनाक्षी मंदिर, है ना? चले यहाँ से खत्म कर दें इसको, आप यहाँ आ जाए। खबरोज के ये जो बाहु परमाणु पनडुब्बी किस देश की है? रूस। अच्छा तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? रूस बना है। और कैंसर वाली वैक्सीन रूस की है। MiG-21 रूस का है। 10 लाख कामगारों को इंडियन रोजगार देगा, है ना? द्रौपदी मुर्मू यहाँ लिखे, वहाँ आप बता दिए क्या है भाई? सुखोई और राफेल। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनाई गई। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? फटाफट लिख लें आप, LUC डाल दिए, लिख लेंगे आप LUC, लखनऊ में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? लखनऊ में। एक सवाल हो गया ना आपका ये। चले पैराग्राफ चेंज करके अगला सवाल देखें आप। सवालों की संख्या बढ़ाना हो तो फिर क्या करें आप? फटाफट इसको बढ़ा सकते हैं आप, है ना? चले आप देखेंगे बेटा, लिखेंगे भारत की पहली नाइट सफारी हाल ही में कहाँ बनाई गई? लखनऊ बनाई गई। लिखें बेटा, भारत की सबसे बड़ी, विश्व की लिख लें आप, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ भाई? सूरत में। बहुत अच्छे, हाँ गुजरात तक तो गए आप, तो याद सही हो गया आपका उत्तर। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग पहले अमेरिका की पेंटागन थी, है ना? अमेरिका की पेंटागन जो कार्यालय था वो विश्व का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कार्यालय वाला भवन था। लेकिन अभी पूरे विश्व में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है बाबू? सूरत में बना दी गई है। बड़ी अच्छी उपलब्धि है ना बेटा? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत की पहली
ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी? बताएं फट से। कोटा। बहुत अच्छे बाबू, शाबाश। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन है बाबू? कोटा है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन है? कोटा है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बन गई है? कोटा हो गई। ये इंपॉर्टेंट देखें बेटा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, भारत का पहला, हाँ बेटा बहुत अच्छे, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? इंदौर। हम बता रहे थे पिछले साल, ठंडी में ही बताए थे आपको, है ना। कुछ समय के बाद यहाँ भिखारी नहीं रह पाएंगे, उनको निकाला जा रहा था, है ना। तो भिखारी मुक्त शहर इंडिया का पहला कौन बन गया बेटा? लिखेंगे बेटा, पहला भिखारी मुक्त राज्य। अगर राज्य पूछे तब बताएं फटाक से। पणजी राजधानी है उस राज्य की? गोवा। पहला भिखारी मुक्त राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। पहला भिखारी मुक्त राज्य कौन बना है बेटा? गोवा बन गया है ना बेटा। अच्छा, अंतिम सवाल लिखेंगे बेटा, लास्ट सवाल यहाँ पर लिख दें। नंबर कुछ हुआ? 4-5 सवाल आपका लिखें। हाँ तो बहुत सवाल कर दिया। लिखें बेटा, रिगोपाज। रिगोपाज ये कौन है? रिगोपाज हम बता रहे हैं बेटा, घबराना नहीं। रिगोपाज, रिगोपाज हो गया ना। रिगोपाज कौन है बेटा? लिखें, बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। बोलीविया के राष्ट्रपति रिगोपाज, बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं, रिगोपाज नाम उसका है ना बेटा। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं बेटा? बोलीविया। बोलीविया किस महाद्वीप का देश? फटाक से बताएं। नहीं, अफ्रीका का नहीं बाबू। बोलीविया देश है दक्षिण अमेरिका का। लिखें बेटा, दक्षिण अमेरिकी देश है। फटाफट लिखिएगा, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। बोलीविया दक्षिण अमेरिकी देश है। बोलीविया किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी फटाक से बताएं। बोलीविया की राजधानी, खाली उसी को बताना ही था, है ना। हाँ बस यही बताना ही था। बोलीविया की राजधानी है बेटा लापाज है। बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? लापाज है। लिखेंगे, इसकी संवैधानिक राजधानी सुक्रे है। सुक्रे, 2 राजधानी हो गई। तो कल के दिन अगर आपसे पूछेगा सुक्रे किस देश की राजधानी है, तो यहीं की तो राजधानी है। 2 राजधानियां यहाँ पर हैं। आपने बताया कि संवैधानिक राजधानी कहाँ है? सुक्रे। सुक्रे किस देश की राजधानी है? बोलीविया की। ठीक है बेटा, तो इतना याद रखेंगे आप कि हमारे यहाँ बेटा विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है? सूरत। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, है ना। अच्छा, ये सब आसान। पहली नाइट सफारी कहाँ बन गई? आपने बता देना। पहली नाइट सफारी बेटा लखनऊ में बनी, पहली नाइट सफारी, है ना। पहला भिखारी मुक्त अगर राज्य पूछ दे तो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें लिखा द्रौपदी मुर्मू, आप नाम से बता देंगे। राफेल और काम खत्म हो गया। खबरों बस के लिखा आप नाम से बताएंगे। आप कहाँ की है? रूस की परमाणु पनडुब्बी है, इसी का नामकरण हुआ बेटा। अच्छा, आप जरा देखें, तालिबान सरकार को मान्यता दिया रूस। कैंसर वाली वैक्सीन रूस। MiG-21 रूस। 10 लाख भारतीय कामगारों को नौकरी रूस। यहाँ यह देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, सबसे साफ शहर, सबसे गंदा शहर। रिपोर्ट कै साल पे आती है? 1 साल। कौन सा मंत्रालय? आवास शहरी कार्य मंत्रालय। हो गया ना बेटा। अब जरा देखें आप, फटाक से अगला देख लीजिए आप। राम नामी जनजाति पता है? वही छोड़ दें आप उसको। बालोद जिला पता है आपको? खत्म करें आप। गोगाभील झील पता है आपको, है ना। अच्छा, रोहन बोपन्ना को जानते हैं आप? चलें आप। तो आपका यहीं पर बेटा काम सब हो गया खत्म, है ना। सारी चीज़ें हो गई हैं आसान। ठीक है। एक सवाल पूछें आपसे चलते चलते, आप बता दीजिएगा। अभी इस साल वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अभी इस वर्ष जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, है ना बाबू। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? नहीं भाई, साधु सरस्वती सम्मान दिया गया साधु भद्रेश दास को। पढ़े थे कि नहीं? है ना। तो इसको याद रखेंगे आप, खूब इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखें। खेलों से जो जुड़ा हुआ है उसको याद रखें बेटा आप, है ना। बाकी धीरे धीरे, आज तो पहली क्लास स्टार्ट हुई आपकी, है ना मैडम। आज धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। आज इतना पढ़े आप, बहुत सारे सवाल हो गए। अभी हम इसको एक बार आपसे पूछ ले रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। सर तो बंद कर दीजिए।
इस पे इसे पूछ लेना। हाँ हाँ तो ठीक है, दीजिएगा थोड़ा सा, बड़े कापी दीजिएगा। लिख नहीं पाए हैं आप? अरे क्या लिखे हैं, दीजिए हमको, कम से कम इसी बहाने तो लिखना शुरू करेंगे आप। बेटा चलिए बताएंगे आप। सवाल नंबर 1 है, रामनामी जनजाति छत्तीसगढ़। अच्छा, बहुत अच्छे। टैटू बनवाते हैं चेहरे पर? बहुत अच्छे। किस चीज़ का मुकुट पहनते हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे, पूछने से पहले बता दे रहे हैं। बालोद जिला कहाँ है? बालोद जिला क्यों चर्चा में रहा? बीएनएस की 2 के 3 में। बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? बीएनएस का नाम पहले क्या था? आईपीसी। आईपीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या था? इंडियन पेनल कोड। और बीएनएस का पूरा नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। ठीक बेटा, बहुत अच्छे, आसान है, बड़ा मजा आएगा, उसको पढ़ा जाएगा हम लोग। बीएनएस की धारा 3। गोगाबिल झील कहाँ है? भारत में कितने रामसर क्षेत्र हो गए? 94 में यही बना है गोगाबिल झील। किस जिला में है बेटा? बिहार के किस जिला में? कटिहार में, है ना, कटिहार। अच्छा देखें, अब एक सवाल और हम बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में इंडिया की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25। कितने राज्य से बहती है? जोड़ लीजिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है ना। गंगा नदी यूपी में एंट्री करती कहाँ से? बिजनौर से। और बाहर निकल जाती कहाँ से? बलिया से। और बिहार में कहाँ से एंट्री मार रही है? बक्सर से। और बाहर कहाँ से निकल रही? कटिहार से। कटिहार जिले में गंगा महानंदा मुहाने पर एक झील है। वो झील कौन सी है? गोगाबिल। किस आकार की झील है बेटा? चंद्राकार झील। बिहार में अब तक कितने रामसर क्षेत्र हैं पहले से? अब तुम्हें थोड़ा सा 1 मिनट समझा दे रहे बेटा। देखें, ये नम भूमियाँ, जो पानी वाली ज़मीनें हैं, नम भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ इन्हीं को बोलते हैं बेटा। इनका बड़ा महत्व है। आर्द्र भूमि में वहाँ के जीव जंतु तो पाए ही जाते हैं, साथ साथ स्थल वाले भी जाकर वहाँ शरण लेते हैं, है ना। पक्षी भी पानी पीने के लिए इसी के आसपास जो पेड़ पौधे हैं वहीं जाकर शरण लेते हैं। जैव विविधता के लिए, जीवों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। खेती बाड़ी के लिए आपको सिंचाई करनी, वहाँ से पानी चला लेंगे आप, है ना। बहुत अलग अलग देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ यहाँ खूब पाई जाती है नम भूमियों के किनारे। तो हमारे यहाँ कितनी नम भूमि, हमारे गढ़ही भी नम भूमि हमारे गाँव की गढ़ही भी हमारी नम भूमि है। लेकिन क्या वहाँ इतने जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं? बहुत ज़्यादा। अगर हैं तो उन्हें सरकार से आग्रह किया जाता है, राज्य कहता है कि इसे आप वो रामसर क्षेत्र घोषित करें। तो जो बहुत महत्व के उन्हें ही रामसर क्षेत्र घोषित किया जाता है ना। अब ये रामसर क्षेत्र किसको बचाने के लिए था? नम भूमियों को, आर्द्र भूमियों को। रामसर सम्मेलन हुआ था इसके लिए बेटा। ईरान में 1971 में रामसर समझौता हुआ था। तभी से ये कॉन्सेप्ट आया था कि आप लोग अपने अपने देश में भूमियाँ खोजिए इस तरीके के महत्व की नम भूमियाँ, और उसे रामसर वाली लिस्ट में डालिए आप। तो रामसर सूची में इंडिया में अब तक कितने चले गए बेटा? 94। वहीं कौन गया था बेटा? गोगाबिल। अगला सवाल बताएंगे बेटा आप, है ना। रोहन बोपन्ना, बता खत्म करें आप। टेनिस के संन्यास ले लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन मंत्रालय लाता है? आवास एवं शहरी। कै साल पर रिपोर्ट? और इस साल 25 में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे गंदा शहर इंदौर किस नदी किनारे है ना? खान नदी किनारे। और ये बेटा मदुरई वेंगई नदी के किनारे, है ना। अच्छा बेटा एक चीज बताएंगे, किस साम्राज्य की जीवन रेखा? पांडसाम। वेंगई नदी को पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाए। इतना आसान है, खत्म हो गया, आपको सब याद भी हो गया बेटा, है ना। अब आगे चला जाए, देखा जाए। आपने बताया बेटा खबरोस्क क्या है? ये परमाणु पनडुब्बी किस देश की है? तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश, कैंसर की वैक्सीन लाने वाला पहला देश। मिग 21 कहाँ का जहाज है? रूस का है ना। और साथ साथ आपने बताया एक और, है ना, हाँ, भारतीय कामगारों को 10 लाख लोगों को। हमारे यहाँ इस दौर में जब यूपी टेट की वैकेंसी नदारद है, सीटेट वाली नदारद है, 10 लाख वहीं जाके सेट हो जाएंगे, है ना। देखें बेटा, आ जाएं, देखेंगे। लाल पूछ रहा है हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जो सुखोई और राफेल, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं यही। इलम प्रथी AR कौन है? इलम प्रथी AR 90 में ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कब बने थे? 1988। काम खत्म हो गया, इसको बता दिए बेटा आप, है ना। अति गरीबी उन्मूलन हो गया कहाँ? केरल में। अति गरीबी की परिभाषा कितने डॉलर? $3। इंडिया में क्या रुपया? काम खत्म कर देंगे, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने बता दिया, भारत ने बता दिया, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत वाली। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, है ना। और ये आपका नाइट सफारी लखनऊ में, है ना। गरीबी उन्मूलन किया गया एक जिले का, और गरीबी के मुक्त जिला घोषित किया गया, है ना। कौन बेटा? इंदौर।
है ना। पूर्णतः गरीबों से भिखारी मुक्त जिला, भिखारी मुक्त जिला, गरीबी नहीं बेटा, भिखारी मुक्त जिला इंडिया का पहला इंदौर, और भिखारी मुक्त पहला राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। मर्मुगांव बंदर कहाँ है? गोवा में। गोवा को उपनिवेश बनाया था किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता था? 1510 में, है ना। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था, है ना बेटा। तो इतनी बातें याद रखेंगे। गोवा मुक्त हो रहा है, गोवा मुक्ति आंदोलन चला था। उसके बाद सबसे पहले इंडिया में कौन यूरोपीय आए? पुर्तगाली। बाद में कौन गए? आप बताएंगे आप बेटा। रुक जाए। मिग 21 कहाँ का है? राफेल कहाँ का है? फ्रांस का है। राफेल कहाँ का? हमारा हल्का लड़ाकू विमान, हमारा हल्का लड़ाकू विमान, क्या नाम उसका बाबू? तेजस, है ना। इसको याद रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, कल लिखवा देंगे, है ना। भारत ने पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है। स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 चक्का गाड़ी किनके लिए? आर्मी की सेवाओं को बढ़ाने के लिए पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जारी किया भारत ने बेटा, है ना। उसका नाम रखा गया क्या है? वीर। भारत ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहला लॉन्च किया है बेटा, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर है। पहला भिखारी मुक्त शहर, पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, पहला भिखारी मुक्त राज्य गोवा, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी पहली, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, नाइट सफारी पहली वाली, इलम पर्थी AR कौन थे? 90 में ग्रैंड मास्टर, है ना। 90 में ग्रैंड मास्टर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे गंदा शहर मदुरई, है ना। अभी अति गरीबी मुक्त घोषित हो गया केरल। रोहन बोपन्ना संन्यास ले लिए, है ना। हमारी क्रिकेट टीम के T20 वाले कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव, है ना। सूर्य कुमार यादव, है ना। अगर आपसे पूछे बेटा, अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए, सुशील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है ना। खूब इंपॉर्टेंट है। वंदना कटारिया का संबंध किससे है? कौन बताएगा? वंदना कटारिया का संबंध किससे है ना। याद करके आए, कल हमको बताएंगे आप लोग। ठीक बेटा, बस करें अब, कल बाकी कल क्लास चलाएंगे। ठीक बेटा।